वजीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल तरीके से कपिल वस्तु काला नमक चावल महोत्सव का किया इफ्तिताह। कहा, महोत्सव से काला नमक चावल की पैदावार और उसकी कारोबारी सरगर्मियों को मिलेगी फरोग। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी क्वाड लीडरान की चतुर्भुज फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस में हुए शामिल। सभी लीडरान ने आजाद खुले और जामे हिंदुस्तानी बहरुल काहिल इलाके पर दिया जोर। वजीर-ए-आज़म मोदी ने क्वाड को आलमी बहबूद की ताकत बताया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज से रियासत के सहरोजा दौरे पर। आज वाराणसी में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में करेंगे शिरकत। इतवार को सोनभद्र में वनवासी समाज के लिए 9 तामीर स्कूल और हॉस्टल को करेंगे अवाम के नाम मानवर। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को गुजरात के साबरमती से अमृत महोत्सव का किया आगाज। कहा, किसी भी कौम का मुस्तकबिल तभी रोशन होता है जब वो अपने माजी के तजुर्बों और विरासत से फख्र के साथ वाबस्ता रहता है। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद शबाहत हुसैन और अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में सहरोजा कपिल वस्तु काला नमक चावल महोत्सव का इफ्तिताह वजीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने किया। पहले दिन लोक गुलकारा मैथिली ठाकुर और कुमार विश्वास के नाम महफिल सजेगी। दूसरे दिन सिरे स्टार हेमा मालिनी की खास पेशकश रक्स नाटिका होगी। तीसरे दिन रवि किशन और मनोज तिवारी जलवा बिखेरेंगे। प्रोग्राम के दौरान सिद्धार्थनगर के जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीना ने काला नमक चावल और ओडीओपी मसनूआत के बारे में तफसील से बताया। इस मौके पर काला नमक चावल पर बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री ऑनलाइन दिखाई गई। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत सिद्धार्थनगर की खासियत काला नमक चावल पर सहरोजा सेमिनार और तशहीरी प्रोग्राम भी मुनक्किद किया जाएगा। काला नमक चावल, जिसकी खुशबू जनपद सिद्धार्थनगर से निकल करके देश और दुनिया के कोने कोने में पहुंची है। इसे हमारी सरकार ने 2018 में एक जनपद एक उत्पाद की योजना के अंतर्गत लेकर के इस योजना में इसकी मार्केटिंग, इसकी ब्रांडिंग और इसकी तकनीकी सहयोग के लिए एक मंच उपलब्ध कराया है। मुझे प्रसन्नता है कि इस मामले में दिल्ली के पूसा संस्थान के द्वारा भी और आचार्य नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या के द्वारा भी इस फील्ड में अच्छा काम किया गया है। आज तमाम कृषि विज्ञान केंद्र भी काला नमक चावल में नए शोध को आगे बढ़ाते हुए कार्य कर रहे हैं। काला नमक चावल आज जितना देश और दुनिया में ओडीओपी योजना के आने के बाद ये विख्यात हुआ है, इसका इतिहास उतना ही प्राचीन भी है। जो लेट वैरायटी थी, इसमें 160 से कम दिनों में कैसे इसको ये तैयार हो सकती फसल, इस संबंध में कार्य हुआ और साथ साथ यह भी तय हुआ कि इसकी पौध जो बहुत लंबी होती है और जब पानी का झोंका चलता है तो उसमें फसल इसकी गिर जाती थी, जो काफ़ी नुकसानदायक होती थी। इसमें काफ़ी सफलता मिली है और आज इसका परिणाम है कि फिर से ओडीओपी योजना के बाद अकेले सिद्धार्थनगर में ही लगभग 5000 हेक्टेयर लैंड काला नमक चावल उत्पादन के लिए अपने आप को तैयार किया है और इसमें निरंतर एक नई जिज्ञासा लोगों के अंदर में है। सिद्धार्थनगर जिले के यौम तासीस के मौके पर आज से शुरू हुए कपिल वस्तु काला नमक महोत्सव की शुरुआत वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ के जरिए किए गए वर्चुअल इफ्तिताही प्रोग्राम को लाइव नशर किया गया। यह महोत्सव 13 मार्च से 15 मार्च तक चलेगा। वज़ीर सेहत जय प्रताप ने कहा है कि काला नमक की 2600 बरस की तारीख है और सिद्धार्थनगर जिले के काला नमक चावल ने मुल्क व बैरून मुल्क तक अपनी महक पहुंचाई है। डुमरियागंज के रुकने पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल ने कहा है कि 2018 में काला नमक चावल को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत मुंतखब किया गया था। उन्होंने कहा है कि इस मरतबा इस महोत्सव को काला नमक चावल की थीम दी गई है और दावतनामे से लेकर स्टेज तक काला नमक की तशहीर करने की कोशिश की गई है।
आज 13, 14, 15 3 दिन का आयोजन जैसे हर साल का आयोजन होता है उसी तरह आज इस साल 2021 में कपिलवस्तु महोत्सव का आयोजन किया। इसी में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अनुसार पहले से ही काला नमक चावल को एक प्रोडक्ट के नाम में सिद्धार्थनगर में माना गया था और उसका प्रोत्साहन करने के लिए उसके शोध करने के बाद उसकी बीज की गुणवत्ता को देखते हुए उसको किसानों के बीच में देना और उनको सुझाव के रूप में अलग अलग तरीका से उनको किसानी करने के लिए या खेती करने के लिए उनको मंत्री जी ने एक तरह से जिम्मेदारी दी है और आज उन्होंने इस महोत्सव का उद्घाटन करके इस जनपद के काला नमक चावल को जो 2600 वर्षों पूर्व तमाम देशों में जाता था उस समय, यहाँ तक कि उसका को मंडी बनाया था पेपे ने और एक गुजरात के व्यापारी ने, और उसके बाद कालांतर में आज़ादी के बाद से वो चावल का एक्सपोर्ट भी बंद हो गया और उत्पादन भी घटता गया। लेकिन आज फिर से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस काला नमक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान, उसकी ब्रांडिंग, मार्केटिंग के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है, हम सब उस दायित्व को निभाएंगे। अभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अयोध्या या इंटरनेशनल राइस सेंटर फैजाबाद, वाराणसी कर रहा है। अब हम जनप्रतिनिधि निश्चित तौर से इस काला नमक को, जो ये इस बार का कपिल वस्तु महोत्सव 13 से 15 है, इस कपिल वस्तु महोत्सव का थीम ही काला नमक है और इसको हम एक इंटरनेशनल ब्रांड बना के किसानों की आय को दुगना करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने क्वाड लीडरान की पहली चतुर्भुज फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस में आज शिरकत की। जापान के वज़ीर-ए-आज़म, ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म और अमरीकी सदर भी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। सभी लीडरान ने आज़ाद, खुले और जामे हिंदुस्तानी बहरुल काहिल इलाके पर जोर दिया तो वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने क्वाड को आलमी बहबूद की ताकत बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ क्वाड्रिलेटरल समूह के नेताओं के वर्चुअल तरीके से हो रहे पहले शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सभी देश लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और मुक्त और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र हम सबकी प्रतिबद्धता है। We are united by our democratic values and our commitment to a free, open and inclusive Indo-Pacific. Our agenda today, covering areas like vaccines, climate change and emerging technologies, make the Quad a force for global good. शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हम सभी देशों के भविष्य के लिए मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र महत्वपूर्ण है। Free and open Indo-Pacific is essential to each of our futures, our countries. The United States is committed to working with you, our partners, and all our allies in the region to achieve stability. And this is a group of particularly important because it's dedicated to the practical solutions and concrete results. And my counterparts, if you'll forgive me, I'd like to give one example of why it matters. There are many examples. We all have to focus on generating domestic demand and driving sustainable global growth. And we're launching an ambitious new joint partnership that is going to boost vaccine manufacturing and for the global benefit and strengthen vaccinations to benefit the entire Indo-Pacific. The Quad is going to be a vital arena for cooperation in the Indo-Pacific. अपने संबोधन की शुरुआत नमस्ते से करने वाले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समिट को नया उदय बताया। Namaste. We join together as Quad leaders of nations to welcome what I think will be a new dawn in the Indo-Pacific through our gathering. History teaches us that when nations engage together in a partnership of strategic trust, of common hope and shared values, much can be achieved. When the world emerged from the Great War and our last global pandemic a century ago, it soon found a Great Depression and another global conflict that unleashed a poverty and a devastation that was unthinkable. जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा कि हमारी प्रतिबद्धता मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर है। क्वाड शिखर सम्मेलन में समकालीन चुनौतियों जैसे लचीली सप्लाई चेन व्यवस्था, नई उभरती महत्वपूर्ण तकनीकें, समुद्री सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन पर विचारों को साझा करना एजेंडे में शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज से 3 दिनों तक रियासत के पूर्वांचल के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले वो वाराणसी पहुंचेंगे और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद गंगा आरती में हिस्सा लेंगे। 14 मार्च इतवार को सदर जमहूरिया सोनभद्र के बेथनी ब्लॉक में कारी डाड़ा चपकी में वाक़े सेवा कुंज आश्रम जाएंगे। वहां मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेने के बाद सदर जमहूरिया मिर्जापुर में वाक़े विंध्यवासिनी मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगे। 15 मार्च पीर को वाराणसी में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में शिरकत करने के बाद वो दिल्ली लौट जाएंगे। इस दरमियान सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के इतवार को सोनभद्र दौरे के सिलसिले में इंतजामिया की जानिब से तैयारियां की जा रही हैं और मकामी लोगों में भी जोश नजर आ रहा है। सदर जमहूरिया के जरिए सोनभद्र की छत्तीसगढ़ से मुंसलिक सरहद पर वाक़े और वनवासी समाज की हमाजहत तरक्की के लिए वक्फ सेवा कुंज आश्रम और चपकी में नौ तामीर स्कूल और हॉस्टल की इमारत को अवाम के नाम मानवन किया जाएगा। अति पिछड़े हुए दुर्गम स्थल में ये गांव है और इस गांव में महामहिम का आगमन हो रहा है, तो सबसे बड़ी खुशी की बात यही है। महामहिम राष्ट्रपति का आगमन है और उनके साथ पूरा परिकर और भी तमाम तंत्र, सरकारी तंत्र, राजनेता वगैरह आ रहे हैं, जिससे कार्यक्रम में और भी चार चांद लगेगा और इस क्षेत्र का मुझे लगता है कि चतुर्दिक विकास होगा। मैं इसके बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में महामहिम का आगमन बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। उनके यहाँ आने से इस क्षेत्र का विकास भी होगा और एक से बढ़कर एक नए आयाम विकसित होंगे। हिफाजती बंदोबस्त के बारे में बताते हुए पुलिस कप्तान अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया है कि सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और उन्हें हतमी शक्ल दी जा रही है। उन्होंने ये भी बताया है कि दीगर सूबों के सरहदों और जंगली इलाके की वजह से हिफाजत के मद्देनजर कॉम्बिंग भी की जा रही है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कार्यक्रम के दृष्टिगत यहाँ पर जनपद सोनभद्र में सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। जो बाहर से हमको पुलिस बल मिलना था वो पुलिस बल प्राप्त हो गया है और जो टेक्निकल सपोर्ट और संसाधन की आवश्यकता अतिरिक्त में पड़ती है वो भी हमारे पास उपलब्ध हो गए हैं। और आप जानते ही हैं कि सोनभद्र जो है जहाँ पे कार्यक्रम है तो वो थोड़ा सा रिमोट एरिया है, तो जो पुलिस बल आ रहा है उसके रुकने और फिर उसको ड्यूटी स्थल से आने जाने आदि की व्यवस्था भी हम लोगों ने कराई है। और वहाँ आसपास के जो क्षेत्र हैं वो कई राज्य के बॉर्डर्स भी हैं, तो सीमावर्ती क्षेत्र होने के नाते जो आउटर के इलाके हैं, खास करके जंगल वाले क्षेत्र में, तो उसमें भी सघन कॉम्बिंग। प्रोग्राम में गवर्नर ने दीप रोशन करके मां सरस्वती की तस्वीर पर गुलहाए अकीदत पेश किए। यूनिवर्सिटी के तलबात की जानिब से कौमी नगमा और इस्तक़बालिया नगमे पेश किए गए। प्रोग्राम में वाइस चांसलर प्रोफेसर रविशंकर सिंह की जानिब से गवर्नर आनंदीबेन पटेल, नायब वज़ीर आला डॉक्टर दिनेश शर्मा, मेहमाना खुसूसी लक्ष्मी सिंह राठौर और वज़ीर मुमलकत बराए आला तालीम नीलिमा कटियार को गुरु ग्रंथ और फूलों का गुच्छा पेश किया गया। इससे कबल तकरीब अस्नात प्रोग्राम का आगाज रवायती शोभा यात्रा के साथ हुआ। गवर्नर ने रियासत के जंग आज़ादी की इक़्तिदारी और तहरीक आज़ादी की तारीख को नौजवान नस्ल तक पहुँचाने के लिए सभी तलबा से आज़ादी से वाबस्ता तारीख की कम से कम 10 किताबों का मुतालिया करने की अपील की। ये जो मकसद था कि देश सर्वोपरि होना चाहिए, विश्व में विश्व गुरु बनकर आ गया है और जितनी भी भारत की समस्याएं हैं, ये समस्याएं हम सब मिलकर दूर करें। और ये विषय में लिया आत्मनिर्भर भारत का संकल्प। तो ये जो काम करना है, तो हमारी जो नई पीढ़ी है, हमारे युवकों है, हमारे जैसे कई लोग हैं जिसको आजादी का इतिहास थोड़ा सा पता होगा, और ये जो हमारी नई पीढ़ी है उनको तो कुछ याद भी नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे कोई कार्यक्रम हमारे सामने होता ही नहीं। और इसी वजह से इसकी आज से शुरुआत हो रही है। पूरे मुल्क में आज़ादी के अमृत महोत्सव का आगाज हो गया है। अहमदाबाद में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खास प्रोग्राम में आज़ादी की 75वीं सालगिरह के लिए चलने वाले जश्न का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने नौजवानों से मुल्क की आज़ादी की जंग से तरगीब लेते हुए खुद कफील भारत के रास्ते पर बढ़ने की अपील की है।
आजादी ने कहा, मैं मंजिल नहीं राह हूं, अभी तो मैं शुरुआत हूं। मृत्यो मुक्षीय मामृता। आधुनिक भारत के शिल्पियों ने दिशा दिखाई। हम दुख, कष्ट, क्लेश और विनाश से निकलकर अमृत की तरफ बढ़ें, अमरता की ओर बढ़ें। आजादी का अमृत महोत्सव यानी आजादी की ऊर्जा का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी आत्मनिर्भरता का अमृत। ये महोत्सव राष्ट्र के जागरण का महोत्सव है। आत्मनिर्भर भारत। 15 अगस्त साल 2022 में भारत आजादी के 75 साल पूरा करेगा। स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में एक और अहम तारीख है 12 मार्च। साल 1930 में आजादी के नायकों में से एक महात्मा गांधी ने शुरू किया था नमक सत्याग्रह। अब साल 2022 के 15 अगस्त तक 75 हफ्ते बचे हैं। इसी ऐतिहासिक मौके पर भारत ने शुभारंभ किया है अमृत महोत्सव का। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री ने शुरुआत की एक वेबसाइट की। प्रधानमंत्री ने कहा, ये उत्सव अगली पीढ़ी को इतिहास का गौरव बताएगी और देश की प्रगति गौरवान्वित करेगी। फ्रीडम स्ट्रगल, ideas at 75, achievements at 75, actions at 75 और resolves at 75। ये पांचों स्तंभ आजादी की लड़ाई के साथ साथ आजाद भारत के सपनों और कर्तव्यों को देश के सामने रखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। राष्ट्र के लिए त्याग, बलिदान की भावना को जागृत करना और 21वीं सदी के नए भारत के लिए नई उपलब्धियों को हासिल करने के लिए प्रेरित करने का महोत्सव तो है अमृत महोत्सव। आज भारत के पास वैक्सीन का सामर्थ्य है तो वसुधैव कुटुंबकम के भाव से हम सबके दुख दूर करने में काम आ रहे हैं। यही भारत का शाश्वत दर्शन है। यही आत्मनिर्भर भारत का भी तत्व ज्ञान है। यही नए भारत के सूर्योदय की पहली छटा है। यही हमारे भव्य भविष्य की पहली आभा है। आजादी के दौरान नमक हो या चरखा, ये देश के लिए बने थे आत्मनिर्भरता, आत्मगौरव और प्रगति के निशान। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की वही प्रगति यात्रा आज तक जारी है। हमें गर्व है हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं पर। लोकतंत्र की जननी भारत आज भी लोकतंत्र को मजबूती देते हुए आगे बढ़ रहा है। ज्ञान विज्ञान से समृद्ध भारत आज मंगल से लेकर चंद्रमा तक अपनी छाप छोड़ रहा है। आज भारत अभाव के अंधकार से बाहर निकलकर 130 करोड़ से अधिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आगे बढ़ रहा है। एक व्यक्ति के लिए 75 साल की यात्रा भले ही लंबी हो, लेकिन एक राष्ट्र के लिए 75 साल का कालखंड एक शैशव काल जैसा ही है। अश्विनी मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
इत्तलात व नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने आज वर्चुअल तरीके से बंगलौर, पुणे, भुवनेश्वर, पटना और मणिपुर में मुइरन और जम्मू कश्मीर के साबा में नुमाइश का इफ्तिताह किया। मरकजी वजीर ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में भी एक नुमाइश का इफ्तिताह किया। ये नुमाइश वजीर आजम के नजरिए को लोगों तक पहुंचाने और भारत की आज़ादी के 75 बरस के सिलसिले में मुनक़िद आज़ादी का अमृत महोत्सव तकरीब का हिस्सा है। इस मौके पर मरकजी वजीर ने कहा है कि हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हमने आज़ादी कैसे हासिल की और उसके बाद हमने कितनी तरक्की की। देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण घड़ी है कि हम आजाद कैसे हुए, आजाद होने के बाद हम कहां तक आ पहुंचे और आने वाले 25 साल में हम कहां तक पहुंचेंगे। तो पहले आजादी के लड़ाई का स्मरण, आज तक आजादी के बाद जहां पहुंचे हैं उसका अवलोकन और आने वाले 25 साल में क्या करेंगे इसका संकल्प, यही उद्देश्य, इसी उद्देश्य से यह आजादी का अमृत महोत्सव देश भर में आने वाले 2-2.5 साल मनाया जाएगा। इत्तलात और नशरियात के सेक्रेटरी अमित खरे ने कहा है कि इन नुमाइशों का डिजिटल वर्जन भी जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। दिल्ली में अभी प्रदर्शनी लगाई गई है, अलग अलग राज्यों में लगाई गई है और राज्यों में जो प्रदर्शनी है उनको अलग अलग स्थान पर भी लगाया जाएगा। इससे काफी जागृति आएगी। इसका डिजिटल वर्जन भी प्रधान महानिदेशक बीओसी तैयार कर रहे हैं और अगर हम लोग कोशिश करें तो साल भर के आयोजन में इसका डिजिटल वर्जन 15 अगस्त के पूर्व हम लोग सभी महाविद्यालय विद्यालय को अगर भेज दें तो करोड़ों छात्र भी उसको देख के लाभान्वित हो सकेंगे। मुल्क ने कोरोना के खिलाफ जंग में एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। भारत ने एक दिन में सबसे ज्यादा 20 लाख से ज्यादा शहरियों को कोविड का टीका लगवाया है। कोविड टीकाकारी मुहिम के तहत जुमे को रिकॉर्ड 20,53,537 लोगों को टीका लगाया गया। मुल्क में अब तक 2,82,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। 16,39,663 हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई, जबकि 4,13,874 हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की दूसरी डोज भी दी गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में दिए गए कुल वैक्सीनेशन का 74% 8 रियासतों में दिया गया है। 3,30,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन की डोज के साथ उत्तर प्रदेश कल सबसे अव्वल मकाम पर रहा। वैक्सीन की दूसरी डोज का 69% 10 बड़ी रियासतों में दिया गया है। दूसरी डोज के मामले में भी उत्तर प्रदेश तकरीबन 5 लाख डोज के साथ सबसे ऊपर है। गौरतलब है कि दुनिया की सबसे बड़ी मुल्कगीर टीकाकारी की शुरुआत 16 जनवरी को हुई थी। वहीं फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए टीकाकारी की शुरुआत 2 फरवरी को हुई थी। 60 बरस से ज्यादा उम्र के शहरियों और 45 साल से ज्यादा उम्र के संगीन बीमारियों से मुतासरा शहरियों के लिए टीकाकारी की शुरुआत 1 मार्च से की गई। भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में हुकूमत की बेहतरीन कोशिशों के जरिए कामयाब नताइज सामने आ रहे हैं। सेहत व कुनबा बहबूद वजारत के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस वबा से मुतासरा लोगों में से अब तक 1,09,73,260 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में रिकवरी रेट 96.82% हो गया है। मुल्क में कोविड से शरह अमवात कम होकर 1.40% रह गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 19,957 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। बरेली में आज मरकजी वजीर बराए मेहनत व रोजगार संतोष गंगवार ने जिला अस्पताल पहुंचकर 45 बरस से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए कोविड टीकाकारी की शुरुआत की। इसके साथ ही उन्होंने जिले के मझवा, गंगवार और कुमवारा असमियत लग आगरा पूर्वांचल पंचायतों में पंचायत करके रियासत में मरकज की असम्बलियों को स्कीमों को अवाम तक पहुंचाया। प्रोग्राम में मरकजी वजीर ने अवाम के मशवरों को भी सुना। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि मुल्क का कोई भी फर्द टीकाकारी से महरूम न रह जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बेदारी प्रोग्राम चला रही है। पंचायत चुनाव पर कोर्ट के जरिए लगाई गई रोक पर मरकजी वजीर ने कहा कि पीर तक पंचायत चुनाव के सिलसिले में तस्वीर साफ हो जाएगी। ये वास्तव में देश के अंदर कोरोना के प्रति सरकार का जो रवैया है
प्रधानमंत्री ने जिस रूप में इस बीमारी को लिया है, देश नहीं दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। और अब पूरे विश्व के अंदर सब लोग आदरणीय मोदी जी जिस प्रकार से कोरोना के मुकाबला करने के तरीके जो अपनाए हैं और सारा विश्व मान भी रहा है, उसी के तहत अब कोरोना का टीका पूरे देशवासी 50 साल से ऊपर उन सबके मुफ्त टीका लगेगा और 45 साल से लेकर 60 साल के बीच में वे लोग जिनके को शिकायतें बीमारी है उनके साथ भी टीका लगाने का काम एक युद्ध स्तर पर हो रहा है और कोई भी इससे वंचित ना रहे, ये हम सबकी चिंता है। मुझे प्रसन्नता है कि पार्टी ने भी इसको एक सक्रिय रूप से लिया है और पार्टी ने कोशिश की है कि इस काम को और मोटिवेट किया जाए और जहां कहीं भी कार्यक्रम हो रहा है वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर एक प्रोत्साहन दिया जाए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं ये पैगाम। मैं डॉक्टर नीलम मिश्रा कानपुर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हूँ। ये वैक्सीन बहुत ही रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के बाद बनाया गया है और डबली ट्रिपली ट्रायल के बाद बनाया गया। उसके बाद भी इसका ट्रायल किया गया, उसके बाद हमको ये अवेलेबल कराया गया। इसके 3 बार ट्रायल हुए, उसके बाद हमारे देश में आया है और हमको अवेलेबल कराया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन बनाई है कि फर्स्ट फेज में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, फ्रंट लाइन वर्कर और जो लोग 50 वर्ष के ऊपर हैं उनको दिया जाएगा, प्लस हाई रिस्क पेशेंट जो कि जैसे डायबिटिक हैं, रीनल ट्रांसप्लांट है या कार्डिक है उनको दिया जाएगा। सेकेंड पेशेंट स्लॉट में यंग पीपल को दिया जाएगा और लगभग सारे लोगों को ये वैक्सीनेशन किया जाएगा। आपको फोन में SMS के द्वारा सूचना मिल जाएगी कि आपको कब और कहां जाना है। हमारे ट्रेन वर्कर हैं जिनका पूरा ड्राई रन किया जा चुका है और वो लोग पूरी तरह ट्रेंड हैं इंजेक्शन लगाने के लिए। ये ना समझे कि वहां कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग जाएं और SMS के द्वारा सूचना प्राप्त होते हुए जहां भी आपको वैक्सीनेशन लगवाना है वहां पर जाएं और वैक्सीनेशन करवाएं। और यदि कोई भी समस्या हो तो आप तुरंत, उसके कोई भी साइड इफेक्ट हो तो आप तुरंत जहां पे वैक्सीनेशन हो वहीं वापस जाके आप बता सकते हैं, आपको तुरंत उसका वापस ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा। वैक्सीन हर स्टेज में जिंदगी को बचाता है, इसलिए कृपा करके इस वैक्सीन को लेने से मत घबराएं। वृंदावन में खालसा और संतों की शोभा यात्रा शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई शाही स्नान घाट पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। शाही शोभा यात्रा में जहां नाम के मुताबिक शाही तरीके से ही ऊंट और घोड़ों पर विराजमान होकर चल रहे संत शोभा यात्रा की क़यादत कर रहे थे, वहीं अपने अपने रथों पर विराजमान शहरी महंत और महामंडलेश्वर शोभा यात्रा को और ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। आज तृतीय शाही स्नान है और अंतिम है। अब 12 वर्ष के उपरांत फिर से श्रीधाम वृंदावन में महाकुंभ लगेगा और हम सभी इसी प्रकार समस्त वैष्णव सभी आचार्य पधारेंगे और यही दिव्य दर्शन होगा। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म हुआ। शबाहत हुसैन को दीजिए इजाजत। शब बखैर।